है कि आप रोड में जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं लाइक क्रैश बैरियर, पैरापेट, ड्रेनेज, लॉन्गिट्यूडनल, पक्का ड्रेन, इसी तरह से आपके कलवर्ट, ये सारे डेटा कैसे आप भरेंगे और कैसे आप देख सकते हैं। तो हम मेनली फोकस क्रैश बैरियर पे करेंगे। ये सिंपली और चीज़ों में वैसे ही लागू रहता है। तो सबसे पहले जाने का तरीका, तो रोड पे बहुत सारे हैं तरीके, लेकिन सबसे सामान्य तरीका गो डायरेक्ट बाय आईडी से है। तो यहाँ सेगमेंट क्लिक कीजिए और जिस भी रोड पे जाना है उसका सेगमेंट आईडी डालिए। जैसे ये रोड है कमन, धौतरी, चमियाला, बूढ़ा केदार, अयार खाल। अगर मैं इसमें आता हूँ तो सबसे पहले मैप पे देखते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर की रोड है और इसमें ये डिफरेंट लाल कलर के और ग्रीन कलर के दिख रहे हैं अंदर। तो ये क्रैश बैरियर चूँकि इन्होंने भरे हैं इसलिए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैं लेयर्स को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रोड पाथ को ऑफ करता हूँ तो देखिए ये और साफ दिखने लग गया कि यहाँ पे रोड दिख रही है, कहाँ पे आपकी ग्रीन वाला पोर्शन है, कहाँ पे सेंक्शन है, कहाँ लाल रंग मतलब कहने का अर्थ है कि आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, मतलब रिक्वायर्ड है अभी, मतलब आपका सेंक्शन नहीं है। ग्रीन मतलब ऑलरेडी वहाँ पे लगा हुआ है। चाहे तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फीचर दिखेगा भी, जैसे क्रैश बैरियर है। तो ये 176 मीटर क्रैश बैरियर 36.976 चेन पे चाहिए और ये राइट साइड में लगेगा 2.650 की दूरी पे। और यहाँ पे फोटोग्राफ भी अवेलेबल है ताकि आप चाहें तो फोटोग्राफ भी देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है इस तरह से यहाँ पे डेटा अवेलेबल होता है। ये क्रैश बैरियर जो है वो राइट साइड में है, 2.75 मीटर की उस पे है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लगा हुआ एक, मैं लगे हुए को देखो ग्रीन कलर से है, तो ये 116 मीटर क्रैश बैरियर है, इंस्टॉल्ड है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और ये इस साइड में, तो जहाँ पे आपने इसे फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ दिखेंगे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कोशिश कीजिए कि धीमे धीमे आप लोग इसमें फोटोग्राफ जरूर डालें सो दैट की आइडिया लग जाए। जैसे ये है, यहाँ पे दिख रहा है क्रैश बैरियर रिक्वायर्ड है, कितनी दूरी पे है, और ये फोटोग्राफ दिख रहा है। तो कहाँ क्रैश बैरियर लगाना है वो भी आपका लोकेट होते जा रहा है। इसी तरह से तो कहने का अर्थ है कि इस तरह आप देख सकते हैं। एक चीज़ और बताऊं आपको कि जब आप सेफ्टी पे यहाँ पे क्रैश बैरियर क्लिक करेंगे तो सारी क्रैश बैरियर की लोकेशन आपको दिख रही है। ये होता क्या है, ये पॉइंट डेटा है, ठीक है। तो जहाँ से आपका कोई पोजीशन स्टार्ट होती है, मतलब अलोंग द अलाइनमेंट, वहाँ पे आप डेटा भरते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पे आपने बता सिस्टम ने इसको सबसे पास कैच किया और कैच करने के बाद उसने पूरी रो बना दी। यहाँ पे आपने दूसरा किया, उसने दूसरी बना दिया, लेकिन इसका मतलब ये रो इस तरह से मूव कर रही है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, हमेशा अलाइनमेंट की डायरेक्शन में ही चेंज भरें, आगे आपकी केएमएल के हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी लगे, जैसे यहाँ पे है, ये देख रहे हैं यहाँ भरा भी है लेकिन डेटा तो भी नहीं दिख रहा है। इसके कारण हो सकते हैं, क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। फीचर्स पे आते हैं और फीचर्स पे आके मैं सेफ्टी देखता हूँ। सेफ्टी में जैसे दिख रहा है क्रैश बैरियर 270 मीटर 28 किलोमीटर की लंबाई में 28,690 मीटर है। तो यहाँ जब आप आएंगे तो देखेंगे कि ये सिस्टम अपने आप इन्फॉर्म करता है कि 76 लाख लोकेशन पे 4 किलोमीटर में ऑलरेडी आपका क्रैश बैरियर लगा हुआ है। रिक्वायर्ड 194 लोकेशन पे है जो कि 24.67 किलोमीटर होगा। और ये फिर क्या है कि कौन सी चेनेज से स्टार्ट हो रहा है, वो चेनेज लेट लॉन्ग क्या है। और यहाँ अब जैसे यहाँ लेंथ 0 भरी है, कोई सेंस नहीं बैठता, क्रैश बैरियर की लेंथ 0 हो नहीं सकती। लेकिन हो क्या रहा है कि इस तरह के डेटा भरने न भरने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा है कि स्टेटस क्या है, इंस्टॉल्ड है, रिक्वायर्ड है, जैसी आपने है। फिर डीएफएस है। डीएफएस का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम सेगमेंट। जो आपने केबल डाली है उसके हिसाब से उसकी दूरी कितनी बैठ रही है, ये सिस्टम खुद ब खुद काउंट करता है, ताकि आपको आइडिया लग सके। जो भी 10-15 मीटर से ज़्यादा दूर होगा तो फिर वहाँ पे लाइन नहीं बनेगी। जैसे 124 मीटर है तो ये लाइन नहीं बन रही होगी, ये केवल पॉइंट के रूप में वहाँ शोकेस हो रहा होगा, क्योंकि आपकी जो केएमएल है और उसमें डिफरेंस है। फिर आता है, अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ तो देखिए 27 किलोमीटर पे भी एक पॉइंट दिखा रखा है, 3.1 किलोमीटर दिखा रखे हैं। और ध्यान से देखिए इन सब के लेट लॉन्ग सेम भरे, मतलब ऑपरेटर ने या जिस भी यूजर ने डेटा कलेक्ट किया उसने गलत डाटा वो किया है और वही डेटा जेटी ने मेरे ख्याल से भर दिया है। तो इस डेटा का कोई सेंस नहीं है।
डेटा इस तरह का भरेंगे तो वो कोई, और ये डेटा पकड़ में आराम से आता है। इसलिए जो लोग भी रिव्यू कर रहे हैं वो रिव्यू कर ले कि डेटा सही है गड़बड़ है, क्योंकि यहीं से पता चल जाएगा कि डेटा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। बाकी आप इसमें से एक्सेल कर सकते हैं, CSV कर सकते हैं, और इस पे जो एनालिसिस आपको करना है, मान लीजिए केमल बनानी है, कुछ मैप पे शोकेस करना है, तो ये सब बड़े आराम से यहाँ से हो जाता है। तो ये तरीका है एक पर्टिकुलर रोड का। लेकिन अगर आप पूरा मैप देखना चाहें तो GIS मैप पे आ जाइएगा। और GIS मैप पे जब आते हैं तो अगर मैं अभी फॉर अ टाइम बिंग क्रैश बैरियर देखना चाहूँ पूरे उत्तराखंड के, तो इतने क्रैश बैरियर हैं, ये सब लोकेशन है देखिए। लेकिन कुछ लोगों ने दिल्ली में भी दिखा रखा है, तो ये वही उस तरह का डेटा है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा दूरी पे वो फेक डाटा भरा हुआ है। अगर आप इसकी लाइन देखना चाहेंगे तो फिर आप ऐसे आइएगा, तो आपको लाइन आपका मोस्टली टीरी में ही दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे KML और दोनों एक साथ पड़े हुए हैं, इसलिए दिख रहे हैं। कई लोगों ने अगर क्रैश बैरियर डाले हैं तो उनकी लोकेशन नहीं डाल रखी है, मतलब KML नहीं डाली है या लोकेशन डाली है। खैर, यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ दिखती है, कहाँ पे क्रैश बैरियर चाहिए, कहाँ पे आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, ये सारा डेटा यहीं पे दिखता है। लेयर से कंफ्यूज मत होइएगा, लेयर जो है वो पीछे गूगल की लेयर है। अगर आपको अपनी रोड की लेयर चाहिए तो फिर आप यहाँ से क्लिक कीजिए, ये देखिए अब ये ग्रीन लेयर हमारी लेयर हो गई। देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है ना, क्योंकि गूगल की लेयर जो है वो दूसरी लेयर है, और यहाँ पे सारा दिखता है। ये यहाँ पे लीजेंड आ गया। अगर मैं गूगल की वाली लेयर बंद भी कर दूँ रोड की, तो ये मुझे दिख रहा है कि रिक्वायर्ड मतलब लाल, सैंक्शन मतलब मैजेंटा, इंस्टॉल्ड मतलब ग्रीन, और डैमेज मतलब येलो। तो सारे कलर में पूरी चीज़ दिखती है। जहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, ये कारण वही है कि लोगों ने प्रॉपर जो KML अपलोड करी और जो ऐसे लोकेशन डाली, दोनों में अंतर है। अगर वो सेम होंगे और कुछ इनएक्यूरेसी भी रहती है 10-15 मीटर की, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप करते हैं किलोमीटर, तो फिर सिस्टम नहीं पकड़ सकता। यहाँ पे भी सेम कहानी है, क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डेटा देता है। फ़ोटो होगी तो फोटोग्राफ देगा, ठीक है। जैसे वहाँ दे रहा था वैसे यहाँ भी देगा। तो इस तरह से करके आप किसी भी रोड के सारे फीचर्स को रहना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये तो मैंने आपको जैसे क्रैश बैरियर क्या बताया, ये स्पेसिफिक लेयर है। लेकिन और फीचर भी अगर जानना चाहें तो यहाँ पे रोड फीचर की लेयर है, मैंने इसे ओपन कर दी तो जितने फीचर हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा क्रैश बैरियर को ऑफ करता हूँ। एक बार में 1-2 लेयर देखेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आती है, वरना उसका कोई सेंस नहीं बैठता। यहाँ पे आइए और जो भी फीचर आपको चाहिए, मान लीजिए किलोमीटर स्टोन चाहिए आपको, तो आप किलोमीटर स्टोन क्लिक कीजिए। ये देखिए जहाँ जहाँ किलोमीटर स्टोन लोगों ने भरे होंगे, जैसे ये है, तो अगर आप यहाँ पे किलोमीटर स्टोन क्लिक करते हैं, ये रहा। तो जैसे मैंने कहा था, फोटो अगर पड़ी होगी तो वो दे देगा। जैसे ये क्लिक करेंगे तो फिर आपको दिख रही है। तो इस तरह से आप लोगों को अपना डेटा जो है अपडेट रखना चाहिए। जैसे उसमें चेंजेस आते हैं तो कुछ फ्रिक्वेंसी तय कर लीजिए, या फिर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड का फंडा कर लीजिए। वैसे हम साल भर में एक बार D2I अपडेट करते ही हैं, तो वो तरीका भी सही है।